हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्वशी अपनी 3 बहुओं, बड़ी बहू चांदनी, छोटी बहू चंचल और मंझली बहू तृप्ति के साथ अमृतसर के रहने वाली थी। उर्वशी दिमाग की बहुत तेज औरत थी, लेकिन उसकी तीनों बहुएं अपने आगे किसी को चालाक समझती ही नहीं थी। तीनों बस अपनी चालाकी में ही लगी रहती। बड़ी बहू पैसे और प्रॉपर्टी के लिए, छोटी बहू महंगी चीजों के लिए और मंझली बहू अपनी बातों के लिए। उर्वशी अपनी तीनों बहुओं की आदत से वाकिफ थी, फिर भी चुप रहा करती। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय उर्वशी का बड़ा बेटा कार्तिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी चांदनी कहती है, आप हमेशा अपने काम के चलते आए दिन बाहर ही घूमते रहते हैं, कभी घर पर भी ध्यान दे लिया करो। तुम अजीब हो। अब तुम क्या चाहती हो, मैं ऑफिस छोड़कर घर में बैठ जाऊं? इस आदमी के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैंने बस घर, पैसे, प्रॉपर्टी पर नजर रखने के लिए कहा है। क्यों, वो कहीं भागे जा रही है क्या? और क्या तुम सुबह सुबह ये पैसे प्रॉपर्टी लेकर बैठ गई? मैं बस इतना चाहती हूँ कि माँ जी से बात करो और सब कुछ अपने नाम करवा लो, कल को कोई दिक्कत ना हो। ये तुम सही कह रही हो, लेकिन इसके लिए तुम हो ना, अपनी चालाकी से माँ को पटाने की कोशिश करो, उनकी सेवा करो, ताकि वो बिना कहे ही सब कुछ हमारे नाम कर दें। ये बात भी सही है। मेरे साथ रहते रहते आप भी चालाक हो गए हैं। ओके, अब मैं चलता हूँ, इस टॉपिक पर बात करते हैं। इतना कहकर कार्तिक ऑफिस चला जाता है। कुछ समय बाद उर्वशी अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, बहू, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं, तो ध्यान रखना कोई कमी ना होने पाए, और हो सके तो चांदी के बर्तन निकाल लेना उसके खाने पीने के लिए। उनको भी तो पता चले कि हमारे घर में मेहमानों का स्वागत कैसे होता है। माँ जी, उसके लिए चांदी के बर्तन निकालने की क्या जरूरत है? इतना शो ऑफ करना ठीक नहीं है। शो ऑफ वाली बात होती जब मैं बाहर से पैसे लगाकर मंगवाती चांदी के बर्तन, लेकिन घर में ही पड़े हैं तो उसको इस्तेमाल क्यों ना करें। चांदी के बर्तन एक बार निकालो तो माँ जी, फिर वो अपनी सही जगह पर पहुँच जाएंगे। भाभी, मुझे लगता है माँ जी ठीक कह रही हैं। किसी बहू को तो मेरी बात समझ में आई, और तृप्ति बहू, तू क्यों चुप खड़ी है? तेरे दिमाग में कौन सी चालाकी चल रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस कुछ सोच रही थी, पर जाने दीजिए। उसके सिवा तू करती क्या है बहू? माँ जी, आप बताइए चांदी के बर्तन रखे कहाँ हैं? मैं निकाल कर लाती हूँ। माँ जी, ऐसे अपने घर के भेद किसी को मत दीजिए शो ऑफ करके, वरना पता चले रातों रात कोई कर गया सफाई। बहू, पैसे के ऊपर भी कुछ सोच लिया कर। वैसे तेरा हाथ पैर या दिमाग किसी काम में नहीं चलता, लेकिन जहाँ पैसों की बात आ जाए तेरा दिमाग बहुत चालाकी से चलने लगता है। बात क्या है? इनको कैसे महसूस हो गया कि हमेशा पैसों को लेकर मैं सोचती हूँ? कंट्रोल चांदनी, ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो फिर जाके काम करो अपने अपने। जी माँ जी। अपनी सास के कहने पर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं और अपने कामों में लग जाती हैं। कुछ समय बाद उसकी मंझली बहू तृप्ति अपनी सास के लिए नींबू पानी लेकर आती है और उसे देते हुए कहती है, माँ जी, नींबू पानी पीजिए और अपना दिमाग ठंडा कीजिए। मैं कुछ समझी नहीं, मेरा दिमाग तो ठंडा ही है। बाहर से माँ जी, अंदर से तो आपको गुस्सा है अपनी सहेलियों पर, क्योंकि आप जब उनके घर गई थी तो उन्होंने आपको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था, इसलिए आप उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी इंसल्ट करना चाहती हैं, वो भी बहुत प्यार से। क्यों माँ जी, सही बोला ना? हे भगवान, ये कितनी चालाक है। सिर्फ मेरी बातों से ही अंदाजा लगा लिया, ये मेरी माँ निकली चालाकी में भी। ऐसी कोई बात नहीं है, अपना काम कर। झूठ मत बोलिए माँ जी। हाँ ठीक है, अब जाके काम कर, पूरा दिन दिमाग ही लगाती रहती है। कुछ देर बाद उर्वशी की कुछ सहेलियां उसके घर आती हैं और उसके घर का सारा इंतजाम देखकर उन्हें अपनी हरकतों पर बहुत शर्म आती है और वो सभी उससे माफी मांगती हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने घर चले जाते हैं और उनके जाते ही चंचल सारे चांदी के बर्तनों को अपने पास छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद उर्वशी फिर से अपनी बहुओं को बुला कर कहती है, बहू, जब तुम लोगों ने बर्तन निकाल ही लिए हैं तो अब सारे ही बर्तन निकाल लो और साफ कर लो। माँ जी, बर्तन क्या निकाल ले, जो निकाले थे वही नहीं मिल रहे। देखा, मैंने कहा था ना माँ जी, अब हो गया ना नुकसान। बर्तन कैसे गायब हो गए? माँ जी, मुझे तो लगता है आपकी सहेलियाँ बर्तन चोरी करके ले गई। मुझे नहीं लगता, बात तो कुछ और है। तुम तो अपना चालाकी वाला दिमाग लगाना बंद करो।
भाभी, कोई अपनी चालाकी से हमारे घर के चांदी के बर्तन लेकर चला गया और आप मुझे बोल रही हो। उर्वशी और उसकी बाकी बहुएं बर्तन गायब होने पर बहस कर ही रही थी कि तभी उनका घरेलू सुनार बहुत सारे गहने लेकर उनके घर आता है, जिसे देखकर सभी चुप हो जाती हैं और सुनार बोलता है। नमस्कार उर्वशी जी, माफ करिए, बिना बताए आना पड़ा। आपका सारा ऑर्डर तैयार हो गया है, सोचा दे दूं। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, आपका ही घर है। ये लीजिए आपके सारे गहने, जितने आपने बनवाए थे। आपने मेरा बहुत काम आसान कर दिया इन गहनों को लाकर। ठीक है उर्वशी जी, मैं चलता हूँ। कोई कमी लगे तो फोन कर लेना। सारे के सारे पैसे पानी की तरह बहा रही है माँ जी। एक बार सब मेरे नाम हो जाए, फिर देखती हूँ कैसे खर्चती हैं ये पैसे। इतना कहकर सुनार वहाँ से चला जाता है। सब लोग गहनों को देखने में बिजी हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर चंचल उनमें से कुछ गहने भी चुरा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन उर्वशी सभी गहनों को अलमारी से निकालकर तिजोरी में रखने के लिए उठाती है, तो उसे कुछ गहने कम लगते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी बहू तृप्ति चाय लेकर उसके कमरे में आती है और उसे उदास देखकर कहती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं और ये गहने लेकर क्यों बैठी हुई हैं? बहू, मुझे लगता है इस बार सुनार के मन में लालच आ गया, इसलिए उसने गहने कम दिए हैं। उस दिन मैंने ध्यान से देखा नहीं शायद। गहने कम हैं? आप ये क्या बोल रही हैं माँ जी? उस दिन तो पूरे थे। बहू, तुझे बड़ा पता है, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मैंने उस दिन गहने गिने थे जो सुनार के हाथ में थे, तो आज कैसे गायब हो गए? अगर तू इतनी ही चालाक है तो फिर पता कर घर की सारी महंगी चीजें कहाँ गायब हो रही हैं, वरना मैं मर जाऊंगी इतना नुकसान होगा तो। ठीक है माँ जी, मैं देखती हूँ। इतना कहकर तृप्ति वहाँ से चली जाती है और सब पर नजर रखना चालू कर देती है। यूं ही समय बीतता है और गहनों के बारे में सोच सोच कर उर्वशी की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर चांदनी के मन में पैसों और प्रॉपर्टी का लालच बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो सारे काम छोड़कर अपनी सास को ही पटाने में लग जाती है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन चांदनी उर्वशी के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आकर कहती है। माँ जी, आप खाना खा लीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। बहू के मन में चल क्या रहा है? वैसे तो इतनी सेवा नहीं करती, आज क्या बात है? बहू, तू रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। माँ जी, आप अपने पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी की सिरदर्दी, ये सब हमारे नाम कर दीजिए ना। आप आराम कीजिए, इसी चक्कर में आपकी तबीयत खराब रहती है। अब समझ में आया क्या बात है। बहू, मैं भी तेरी सास हूँ। हाँ बहू, मैं सोचूंगी इस बारे में। एक तरफ जहाँ उर्वशी के सामने चांदनी के मन का लालच आ गया था, तो दूसरी तरफ तृप्ति किसी बहाने से चंचल के कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर चंचल की खुली अलमारी पर जाती है और वहाँ पर चोरी की हुई सारी चीजें रखी थी, जिस पर वो अपनी सास के पास जाकर उसे सब बताती है। अपनी बहुओं की ऐसी चालाकी देखकर वो गुस्से में अपनी बहुओं को बुलाकर कहती है। तुम सब क्या समझती हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बड़ी बहू मेरी सेवा क्यों कर रही है, और सबसे महान चंचल बहू तुझे अपने घर में चोरी करने की क्या जरूरत है? मैंने कभी तुम लोगों में कोई भेदभाव किया जो तुम ये सब करके अपनी चालाकी साबित कर रही हो? तुम प्यार से कहती, मैं सब दे देती, सब तुम लोगों का ही है, लेकिन ऐसी हरकत करके तुमने मुझे बहुत दुखी कर दिया। अपनी सास की सारी बातें सुनने के बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर उनसे फालतू की चालाकी करने के लिए माफी मांगती है और दोबारा ऐसा कुछ ना करने का वचन देती है। चिंकी एक बेहद ही आलसी लड़की थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने का शौक था, न कि उसे बनाने का। ऐसे ही एक दिन चिंकी अपने घर आती है और आते ही अपनी माँ भावना से बोलती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मुझे कुछ खिला दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी सुन भी लो। क्या है, क्यों चिल्ला रही है पागलों की तरह? तुझे तो कोई काम नहीं है, दूसरों को तो करने दे। हाँ हाँ, कर लेना अपना काम, पहले मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। खाना नहीं बना अभी, समझी? मुझे बहुत काम है, जा तू ही कुछ बना ले अपने और मेरे लिए। ओ माँ, मेरे से नहीं बनाया जाएगा कुछ, तुम बना दो ना। ठीक है, फिर रह भूखी। चिंकी की भूख उसके बर्दाश्त के बाहर होती है
वो अपनी माँ के फ्री होने का इंतजार नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपनी दोस्त मिनी को कॉल करती है और बाहर से कुछ खाने जाने के लिए उसको साथ चलने को कह देती है। थोड़ी देर में मिनी उसके घर आती है और दोनों मार्केट से कुछ अच्छा सा खाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ एक मोमोज के स्टॉल को देखकर मिनी बोलती है, ओ यार चिंकी देख मोमोज, आज मोमोज खाते हैं, मजा ही आ जाएगा खा के। मोमोज? मैंने तो आज तक नहीं खाए हैं, चल आज ट्राई करते हैं। दोनों मोमोज की स्टॉल से मोमोज खाती हैं, जहाँ चिंकी को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो मिनी से कहती है, यार ये तो बहुत टेस्टी है, आई लव इट। देखा, मैंने कहा था ना, तुझे पसंद ही आएंगे। चिंकी मोमोज को पैक करवा लेती है और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। चिंकी घर पहुंचकर प्लेट में मोमोज डालकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, ओ मेरी माँ, जल्दी आओ, देखो मैंने क्या बनाया है आखिर अपने हाथों से। तू चिल्लाना कब छोड़ेगी? पागल कर देती है। बता अब क्या हुआ? ओहो माँ, जब देखो तब मुझे डांटती रहती हो। देखो मैंने आज मोमोज बनाए हैं। तूने? सच्ची? ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या माँ, खा के तो बताओ कि कैसे बने हैं। भावना को मोमोज बहुत पसंद आते हैं और वो खुश होती है कि उसकी बेटी को कुछ तो बनाना आता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। चिंकी के लिए राघव नाम के लड़के का रिश्ता आता है और राघव अपनी माँ सुमित्रा के साथ उसको देखने आता है, जहाँ राघव की माँ सुमित्रा चिंकी से पूछती है, अरे बेटी, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है क्या? अरे बहन जी, मेरी बेटी मोमोज बहुत अच्छे बनाती है, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। वाओ, मोमोज तो मुझे बहुत पसंद है। राघव और सुमित्रा को चिंकी बहुत पसंद आती है और कुछ समय के बाद दोनों परिवारों की सहमति से उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद चिंकी को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो आए दिन अपनी सास से ताने सुनती थी। ऐसे ही एक दिन चिंकी बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी सुमित्रा वहाँ आकर उससे कहती है, अरे ओ आलस की दुकान, कुछ काम भी कर लिया कर। अरे सोचा था कि मुझे आराम मिलेगा, मेरी बहू आएगी तो, लेकिन ये तो मेरा ही काम बढ़ाने आई है। ओ माँ जी, ये रोज रोज के ताने मारना बंद कर दो और नौकर रख लो ना काम के लिए। मैं घर की बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी। हाँ हाँ, तू तो अनोखी बहू है, मुझे तो एज अ सर्वेंट लेकर आया गया था यहाँ पर। आई डोंट नो अबाउट यू, पर मैं तो एज बहू आई हूँ। चिंकी को कोई काम करना पसंद नहीं था, पर कभी कभी अपनी सास के तानों से बचने के लिए वो घर के एक दो काम कर लिया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। एक सुबह राघव, सुमित्रा और चिंकी बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी राघव चिंकी से कहता है, चिंकी, तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें मोमोज बनाना आता है, प्लीज ना यार, आज बना दो ना शाम को, मुझे बहुत पसंद है। क्या? आज कैसे? मतलब कि वो? अरे बेटा, इसे तो कुछ भी नहीं आता, वो भी झूठ ही बोला होगा इसकी माँ ने। जी नहीं माँ जी, कोई झूठ नहीं था, और राघव जी बन जाएंगे आज मोमोज, आप देखना हाथ चाटते रह जाओगे। अरे चलो, ये चाइनीज नाम वाली बहू के हाथ में चाइनीज स्वाद तो होगा ही ना। ये माँ से बोले हुए एक झूठ ने तो मेरी लंका लगा दी। अब मैंने मोमोज बना के कैसे खिलाऊं? बाहर से ले आती, अगर माँ जी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चिंकी शाम होने पर अपनी सास से छुपते छुपाते बाहर जाती है और मोमोज के स्टॉल से मोमोज पैक करवाकर घर ले आती है। साथ ही चुपके से बिना अपनी सास को पता लगे रसोई में जाकर मोमोज बनाने की एक्टिंग करने लगती है। कुछ ही देर में राघव आ जाता है और चिंकी को आवाज लगाते हुए कहता है, चिंकी, कहाँ हो? बना लिए क्या मोमोज? जल्दी ले आओ यार, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। चिंकी मोमोज को प्लेट में सजा लाती है और अपने पति और सास के आगे परोस देती है। दोनों माँ बेटे मोमोज खाकर अपने हाथ चाटने लगते हैं। तभी राघव कहता है, वाओ वाओ चिंकी, बहुत टेस्टी थे यार, तुम तो एकदम स्टॉल वाले मोमोज बनाती हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा बेटा, इतनी टेस्टी मोमोज तो कोई चाइनीज ही बना सकता है, कहीं ये चाइनीज तो नहीं। उन दोनों को मोमोज बहुत पसंद आते हैं। आए दिन राघव की मोमोज की फरमाइश के चलते चिंकी को बाहर से मोमोज लाकर खिलाने पड़ते थे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ हफ्तों बाद राघव के जन्मदिन पर वो चिंकी से कहता है, चिंकी, आज मेरे जन्मदिन के मौके पर
मेरे कुछ खास दोस्त आएंगे शाम को। उन्होंने तुम्हारे मोमोज की तारीफ सुनी है मेरे मुंह से, तो उनकी भी फरमाइश है मोमोज खाने की, इसलिए तुम बना के रखना प्लीज। इतना कहकर राघव अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर के बाद चिंकी को याद आता है कि वो ये पूछना बिल्कुल भूल गई है कि आखिर आज शाम को कितने लोग आएंगे। वो राघव को कॉल करती है पर वो काम में बिजी होता है और फोन नहीं उठा पाता, जिसके बाद चिंकी खुद से कहती है, अब ये भी नहीं पता कि कितने लोगों के लिए मोमोज लाने हैं। ऐसा करती हूँ 5 लोगों के हिसाब से मोमोज ले आती हूँ। शाम होती है। राघव अपने 2 दोस्त जिगर और सागर के साथ घर आता है, जहाँ उनके स्वागत के लिए चिंकी पहले ही उनको शरबत देती है, जिसको पीने के बाद सागर पिंकी से कहता है, भाभी जी अब तो बस मोमोज खाने हैं आपके हाथ के, बहुत तारीफ सुनी है। जी जरूर, मोमोज तैयार हैं, आइए आप। राघव के दोस्तों समेत उसकी माँ भी खाने की टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ चिंकी सबको मोमोज परोसती है। सागर जैसे ही एक मोमोज खाता है वो समझ जाता है कि ये मोमोज पास ही के स्टॉल के हैं। चिंकी के रसोई में जाते ही वो राघव से बोलता है, राघव भाई ये मोमोज भाभी जी ने नहीं बनाए, बल्कि ये पास के स्टॉल के मोमोज हैं, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ। हाँ भाई, सागर सच कह रहा है, मैंने भी खाए हैं वहाँ के मोमोज, सेम टेस्ट है बिल्कुल। जिगर और सागर की बात सुनकर राघव और सुमित्रा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि चिंकी ने उनसे झूठ जो कहा था, साथ ही उसका झूठ उसी के मुंह से निकलवाने के लिए राघव एक प्लान बनाता है, जिसमें सभी लोग उसका साथ देते हैं। वो सभी मोमोज खत्म होने के बाद और मोमोज खाने की डिमांड करते हैं, लेकिन चिंकी के लाए हुए सारे मोमोज अब तक खत्म हो चुके थे। पर उन सभी के और ज्यादा मोमोज खाने की डिमांड के चलते वो उन सब से कहती है, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, मोमोज का सारा सामान खत्म हो गया है और अब मैं और मोमोज नहीं बना पाऊंगी। कोई नहीं, सामान मैं ला देता हूँ और हम वेट कर लेंगे, तुम बना लेना जब तक। पर राघव जी इतने मोमोज खाना अच्छा नहीं है, अब आप कल खा लेना, मैं कल बना दूंगी। हाँ हाँ, कल तो बनाओगी ना, क्योंकि स्टॉल तो बंद हो चुका होगा, तो अब और मोमोज कहाँ से लाओगी, है ना। राघव की बात सुन के चिंकी समझ जाती है कि उसका झूठ सबके सामने आ चुका है और अब उसके पास अपना झूठ एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई चारा नहीं है, जिसके बाद वो उनसे कहती है, राघव जी मुझे माफ कर दो, मुझे मोमोज बनाने नहीं आते थे, पर मेरी माँ को भी मैंने झूठ बोला और झूठ बोल के उन्हें मोमोज खिलाए, जिसके बाद मुझे इस झूठ के चलते यहाँ भी उसका सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो आप और माँ जी मुझे माफ नहीं करते और मुझे कुछ ना आने की वजह से घर से निकाल देते। बात कुछ ना आने की नहीं है चिंकी, बात है झूठ की। अगर तुमको कुछ नहीं आता था तो तुम सीख सकती थी, लेकिन तुमने झूठ बोला क्योंकि तुमको वो आसान लगा। काम करना पसंद नहीं है ना तुमको, बस झूठ के सहारे ही अब तक मोमोज खिलाए तुमने सबको। सही कह रहा है मेरा बेटा, अगर तू सीखना चाहती है ना तो तू सब कुछ सीख सकती है, पर तुझे सीखना ही कहाँ है। चिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सभी से माफी मांगती है और ये वादा करती है कि अब वो हर काम खुद से करेगी, साथ ही मोमोज बनाना भी सीख जाएगी। राघव और सुमित्रा भी उसे माफ कर देते हैं और समय के साथ साथ वो एकदम अच्छे और टेस्टी मोमोज बनाना भी सीख जाती है, जिसके बाद वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। जग्गा शुरू से ही अपनी गुंडागर्दी से मशहूर था। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद अगर किसी ने उसे पाला था तो वो थी सड़क की ठोकरें। ज्यादा पढ़ाई ना कर पाने की वजह से वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करना ही जानता था, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था। इसीलिए वो बस चोरी करके लोगों से हफ्ता वसूली करके अपना गुजारा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जग्गा चोरी करके भाग रहा होता है कि उसकी टक्कर स्वाति नाम की एक लड़की से होती है। जैसे ही वो उससे टकराता है, वो लड़की गुस्से में जग्गा पर चिल्लाकर बोलती है, अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकते? ए, अंधी है क्या, दिखता नहीं, सड़क के बीच में चल रही है। अरे पागल है क्या आप? आपको दिखता नहीं कि मैं तो सच में अंधी हूँ। स्वाति के हंसते ही अचानक घने बादल आ जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है, जिसे देखकर जग्गा सब कुछ भूल जाता है और बस स्वाति की मुस्कुराहट को ही देखता रहता है। फिर स्वाति वहाँ से चली जाती है और जग्गा सारी रात उसी के बारे में सोचता रहता है।
ऐसे ही अगले दिन जग्गा अपने दोस्त मुन्ना से कहता है, मुन्ना यार, एक बात बता, तुझे कैसा लगेगा अगर अपन तुझे दुनिया की सबसे रापचिक लड़की बना दे और तेरी आंखों की रोशनी छीन ले? ए भाई, हृदय परिवर्तन तक तो ठीक है, और कुछ परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? अरे मैंने क्या बिगाड़ा भाई आपका? नहीं रे, कल अपन ने एक ऐसी लड़की देखी जो जब हंसती है तो बारिश होती है। अपन जब से उसको देखे लाए अपन सो ही नहीं पा रहे। अरे भाई, लड़की बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागने का, एक जाएगी तो दूसरी आएगी ना रे। बस ट्रेन का पता नहीं बिडू, पर उससे मिलके ऐसा लगा कि वो अपन की सांसें हैं जो एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। और उसके हंसने पर बारिश वाली बात ने अपना दिल जीत लिया और अपन के भेजे में लोचा और लाए। अरे भाई, तो फिर तो अपने रणवीर की दीपिका माफिक हो गई ना। बोले तो कोई लड़की है जब वो हंसती है। मजाक मत कर मुन्ना, एक उल्टे हाथ का कनपट्टी पर पड़ेगा। चल अपन तुझे दिखा के लाता है। जग्गा मुन्ना को लेकर स्वाति के मोहल्ले में जाता है, जहां स्वाति पौधों में पानी दे रही होती है। स्वाति एक सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि बच्चों को गाना सिखाकर अपना गुजारा करती थी। मुन्ना और जग्गा उसके पास जाते हैं और मुन्ना उसके पास जाकर कहता है, अरे मैडम, आपके पास कोई जादू है क्या? अरे सुना है कि आप हंसती हो तो बारिश हो जाती है। अरे जरूर कुछ तो होगा ही हो, शाकाला का बूम बूम की पेंसिल हो, क्या पता डोरेमोन का कोई गैजेट। अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप? भला ऐसा भी होता है मैं हंसूं और बारिश हो जाए? स्वाति के एक बार फिर से हंसने की वजह से जोरों से बारिश होने लगती है। फिर स्वाति उसे एक पेड़ के नीचे ले आती है और मुन्ना हैरान होकर कहता है, अरे मैडम, लो अब तो आपको पौधों को पानी देने की जरूरत भी नहीं है। क्या है ना, बारिश तो हो ही गई है। एक काम किया करो, रोज बाहर आके हंस दिया करो, आपका काम आसान हो जाएगा। इतना कहकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और जग्गा स्वाति से बोलता है, वैसे अपन आपका नाम जान सकता है और आपके बारे में कुछ? मेरा नाम स्वाति है और मेरे माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मुझे छोटी उम्र से ही थोड़ा कम दिखाई देता था और जैसे जैसे उम्र बढ़ी और एक दिन ऐसा आया कि मुझे दिखना बिल्कुल ही बंद हो गया। बस तब से लेके अब तक मैं बच्चों को गाना सिखाती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि पूरे 1 लाख लगेंगे मेरे ऑपरेशन में। मैंने एक एक करके बहुत सारे पैसे जोड़ लिए हैं। अब बस 1 महीने की बात और है, फिर मैं इस दुनिया को दोबारा से देख सकूंगी। अच्छा, सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? मुझे देखना है कि ये बारिश कितनी खूबसूरत दिखती है। जानना चाहती हो ये बारिश कितनी सुंदर है? हाँ जरूर। जग्गा स्वाति के गाल पर हाथ रखकर उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है, जिसे सुनकर स्वाति शर्मा जाती है और वहाँ से भागती है। जिसके बाद जग्गा घर लौट आता है। अब जग्गा और स्वाति की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो स्वाति के पास जाकर उससे कहता है, कितनी धूप है, मजा आ जाए अगर तू मुस्कुरा दे और बारिश हो जाए। तू कहीं चुड़ैल तो नहीं है ना, जब जब हंसती है बारिश होती है? ए प्लीज ना, हंसना एक बार। नहीं, आज मेरा मूड नहीं है हंसने का। ए सेनोरिटा, हंस दो ना। वैसे भी मैंने सुना है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बारिश होती रहती है और किसी महापुरुष ने ये भी कहा है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, दिन का चिक्का दिन का चिक्का। दिन का चिका ये दूसरे महापुरुष ने कहा है, पागल। इतना कहकर स्वाति जोर जोर से हंसने लगती है और तभी तेज बारिश हो जाती है। जिसके बाद दोनों स्वाति के घर आते हैं, जहां जग्गा बोलता है, कितना मजा आ जाएगा ना अगर इस बारिश के मौसम में पकोड़े मिल जाएं तो। अरे मजा तो तब ज्यादा आएगा ना जब पकौड़े तुम्हारे हाथ से बने होंगे। दोनों मिलकर पकोड़े बनाते हैं और साथ में बैठकर खाते हैं। जिसके बाद जग्गा उससे पूछता है, अच्छा ये बता, जब तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो तू शादी करेगी तो तुझे कैसा लड़का पसंद होगा? जो रिच हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छी जॉब करता हो और हैंडसम ना भी हो तो चलेगा। एक ही क्वालिटी थी, उसी की रिक्वायरमेंट नहीं है? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो। अच्छा मुझे बताओ तुम क्या करते हो? मैं गुंडा हूँ, चोरी करता हूँ, वसूली करता हूँ,
किडनैपिंग अगर कुछ करवाना हो या किसी का मर्डर भी करवाना हो तो बता देना, अपन तेरे को 15% का डिस्काउंट भी देगा। जग्गा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब करना छोड़ दो और शराफत की लाइन पर आ जाओ। इतना कहकर स्वाति रसोई में चली जाती है और जग्गा अपने घर आ जाता है। रात के समय जग्गा नशे में अपने दोस्त मुन्ना से कहता है, मुन्ना, अपन को प्यार हो गया है रे, और अब अपन ये सब धंधा छोड़ रहा है। अब से अपन गांधी की राह पर चलेगा और ढंग का काम करेगा। अरे पर भाई, तेरे को इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं, तू करेगा क्या? अरे भीख मांग लेगा यार, पर ये सब नहीं करेगा। स्वाति के पास लाख रुपए जमा हो गए हैं। कल सुबह उसकी आंखों का ऑपरेशन है, फिर वो देख पाएगी और अपन उससे शादी कर लेगा। अरे भाई को तो गांधीगिरी करनी है, पर अपन का ऐसा कैसे चलेगा रे? अरे क्यों ना रे मुन्ना, इस स्वाति के पैसे चुरा लूं और शहर छोड़ के ही भाग जाऊं। रात के अंधेरे में मुन्ना स्वाति के घर जाता है और उसे सारे जमा किए हुए पैसे चुराकर भाग जाता है। सुबह उठकर जब स्वाति हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे गायब हैं और वो बस खामोश होकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही वहाँ जग्गा आता है और स्वाति से कहता है, ओ मेरी सेनोरिटा, आज हंस नहीं रही, जरा हंस देना। बारिश का मजा लेंगे दोनों और बारिश में हॉस्पिटल तक लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वैसे भी आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। कोई जिंदगी नहीं बदलेगी मेरी। कल रात को किसी ने घर में घुसकर मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जग्गा को याद आता है कि उसने मुन्ना को पैसों वाली बात बताई थी और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगती कि मुन्ना ही पैसे लेकर भाग गया है। स्वाति वहीं दूसरी तरफ जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद घने बादल घिरकर फिर से छा जाते हैं और जग्गा प्यार से स्वाति से कहता है, अरे ओ अपन की वेदर रिपोर्ट, अपन सारी उम्र तुझे अपने हाथों से पकोड़े बना के खिलाना चाहता है। क्या तू अपन के हाथों के उम्र भर पकोड़े खाएगी? अरे अपन से शादी बनाएगी क्या? पर मैं अंधी हूँ ना, मेरे साथ कैसे रह पाओगे? प्यार आंखों से नहीं होता, दिल से होता है। तेरे से मिलते ही मेरे दिल का अलार्म बज रहा था। बता, तेरे गाल हैं बहुत चबी, विल यू एक्सेप्ट अपन एज योर हबी? ये सुनकर स्वाति सब कुछ भूल जाती है और हंसने लगती है, जिसके बाद एक बार फिर से जोरों से बरसात होती है। जग्गा और स्वाति एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और फिर जग्गा सुधर जाता है, साथ ही मेहनत करके पैसे कमाने लगता है। 2 साल बाद दोनों मिलकर पैसे जमा करते हैं और स्वाति की आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाती है। अब जग्गा रोज स्वाति को हंसाता और दोनों मिलकर पकोड़ों के मजे लेते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।